नेपाल रे भयावह फ्लाशफ्लड कारण खोजिला इसरो भूकंप जगू ग्लासियर बा बरफ पहाड़ भांगी जाई थाई पारे बोली कहुछि। यह जो हठात प्रलयंकारी बन्या आसी इसरोर सैटेलाइट चित्रु यही सूचना मिली। ग्लासियर प्राय 2/3 भांगी जाइछि एवं बरफ एवं पत्थर खसी नदी पथ को बंद कर देइथिला। परे पानी जमी नदी बंध भांगिबारु बन्या माड़ी आसीथिला। त्रिशूली एवं भोटेकोसी नदी रे आसीथिला भयंकर फ्लाशफ्लड। अमेरिका भूतत्व सर्वेक्षण मध्य ए संपर्क में सूचना दैछि जे बरफ पहाड़ भांगिबारु ही बन्या होइछि। नदी रे एक विराट बरफ एवं पत्थर खंड पड़िथिला। पानी उछुलिबा जगु हठात बन्या आसी व्यापक क्षयक्षति घटाइथिला। एक शक्तिशाली हिमबाह भांगी भुसुड़िबा द्वारा बड़ धरणर भूस्खलन घटिबा द्वारा भूकंपीय तरंग सृष्टि होइथिला। यहाकू प्रारंभ में भूमिकंप बोली भूल भावे आकलन करा जाइथिला। सैटेलाइट चित्र एवं अन्यान्य विश्लेषण आधार रे यूएसजीएस प्लस बन्या घटिबा कारणरू संशोधन करा दैछि एवं प्रारंभिक सैटेलाइट विश्लेषण जना पड़ी नेपाल चीन सीमा रे रसुआ गढ़ीर प्राय 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व रे एक बड़ बरफ खंडर भूस्खलन घटिथिला। बरफ एवं पत्थरर एही विशाल भग्नाशेष नदी रे पड़िथिला। फल नदी पानी उछुलिबा द्वारा भोटेकोसी नदी रे शाखा नदी दे हठात विपुल परिमाणर पानी बरफ पत्थर एवं भग्नावशेष नेपाल मुहा होइतिला। जार चित्र आपण गत कालीठू टेलीविजन स्क्रीन ने देखुछन्ती एवं वर्तमान समय जा इसरोर सैटेलाइट चित्ररू सूचना मिली जे ग्लासियर रो प्राय 2/3 भाग भांगी जाइथिबारु एभली अघटन घटिथिला। कल तक यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स है, डिज़ास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी, और वो नदी का रास्ता था, बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी अभी नदी से उखाड़ के नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है। पर आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। ये ट्रक की हालत आप देख सकते हैं। अब देखिए जेसीबी जो है वो किस तरीके से रिपेयर कर रही है सड़क को। कोशिश की जा रही है कि इसके आगे सड़क बन जाए, ताकि एक बार सड़क बने तो लोग इस पर आगे रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल लेकर जा पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि आगे भी रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल पहुँचे। और साथ ही देखिए आसमान में भी आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होगी। ये चॉपर्स भी लगातार उड़ रहे हैं। वो देखिए, वो नेपाल अथॉरिटीज़ का भी चॉपर है, प्राइवेट सेक्टर्स के भी चॉपर हैं, जो लगातार लोगों के पास राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक मिनट आगे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर नदी के दूसरे तरफ भी कुछ मकान हैं, लेकिन क्योंकि ब्रिजेस टूट गए हैं तो वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ये यातायात के साधन रिस्टोर हों। और अगर हम यहाँ से जूम इन करें, आप देखिए वो दोनों मकानों के बीच में अगर हम जूम इन करते हैं तो वहाँ कभी सड़क हुआ करती थी 24 घंटे पहले भी। अब वहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ नदी के बहने का रास्ता बच गया है। तो ये त्रिशूली एरिया है नॉर्दर्न नेपाल का, इसके ऊपर डैमेज और भी ज़्यादा है। यहाँ के कुछ लोकल से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 40% से ज़्यादा आबादी इस इलाके की अफेक्टेड हुई है। पूरा जो बाजार का इलाका है, ये बाजार का इलाका है, ये पूरा कल सैलाब के बवंडर को देख रहा था। यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सड़क, यातायात, बिजली नहीं है यहाँ इस वक्त, बिजली नहीं है, तो ज़रूरी है कि ये बिजली के तार रिस्टोर हों, सड़क बने और रेस्क्यू और रिलीफ मिशन का काम आगे बढ़े। तो ये हालात है इस वक्त त्रिशूली के। नेपाल के प्रधानमंत्री भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे थोड़ी देर में, ताकि वो एपीसेंटर का नज़ारा खुद देख पाएँ और आगे की रणनीति तय करें।
यहाँ तेसूली में देखिए फिर एक बार एक चॉपर की सॉर्टीज। तो ये जो इलाके ब्रिज के टूटने से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, उनको एरियल रूट के द्वारा रिलीफ एंड रेस्क्यू पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ गांव वालों को हमने देखा लाकर चॉपर के जरिए काठमांडू के अस्पतालों तक भी पहुंचाया गया है। तो ये हालात है इस वक्त नेपाल की जो त्रासदी है उसके एपी सेंटर की, जहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और लगातार आपको जानकारी दे रही है कि यहाँ पे